प्रेज द लॉर्ड आमेन हालेलुया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ कि कुछ लोग हमारे हिंदी स्पीकिंग है, कुछ लोग इंग्लिश स्पीकिंग है, तो प्रॉब्ली मैं मिक्स करूँगा ताकि मिल के सब लोग प्रभु की वाणी को सीख सकें। और मेरे साथ आप निकालिए हिजकिय्याह नबी की किताब। ये हिजकिय्याह की किताब, हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका चैप्टर 47, उसकी 47 चैप्टर को निकालें, क्योंकि ये वचन सीखने का टाइम है। तो मैं चाहूँगा कि आपके पास अगर बाइबल है, यू हैव योर बाइबल, आप बाइबल को निकालें, उनके हवालों को निकालें, और जैसे ही वचन आप तक पहुँचता है, हवाले आप तक पहुँचते हैं, तो आपने सुनना है। और अगर आपके पास बाइबल है तो आपने निकाल लेना है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप जो हैं दूसरों के द्वारा जो हवाले पढ़े जा रहे हैं, या आपके जिस प्लेटफॉर्म में आप देख रहे हैं वहाँ पर आपको मिलता है, तो आप ध्यान दीजिए कि हवाले क्या कह रहे हैं। हिजकिय्याह नबी की किताब चैप्टर 47। अगर आप सोच रहे हैं कि आज सीखने का मजमून क्या है, टॉपिक क्या है, शीर्षक क्या है, किहड़ी गल बारे असीं सीखण जा रहे हैं, तो फिर सिंपल शब्दों के विच मैं कहांगा कि आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कि हमारा स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन, हमारा आत्मिक माप, कि हम स्वयं को मेजर करें, स्वयं को खुद को देखें कि हम कितने आत्मिक लेवल पर हैं, कौन से लेवल पर हम हैं, कितने पानी में हैं रूहानी तौर पर हम। तो ये जो चैप्टर है ये एक विजन है, एक दर्शन है, ये एक खुदावन की ओर से हिजकिय्याह नबी को खुदा के घर का, परमेश्वर की हैकल का एक दर्शन दिया गया, एक विजन दिया गया, और उससे बताया गया कि ये हैकल का लेवल्स हैं हैकल के। और अगर आप हैकल में आप देखेंगे तो किसकी बात हो रही, तो उसमें हम सीखेंगे, लर्न करते हैं। हम में से तमाम लोगों के पास बाइबल है, पे उनमें से एक जन शख्स को मैं कहूँगा किसी को बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। और विशाल वर्मा जो हमारे साथ बाइबल में पढ़ने में हेल्प करेंगे। तो विशाल अपना माइक ऑन कर लीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप 47 चैप्टर उसकी पहली आयत से लेके, पहली पंक्ति से लेके आप पढ़िएगा। रेस्ट लोगों को मैं कहूँगा कि आप म्यूट रहिएगा, और विशाल आप प्लीज़ हवाले को पढ़िएगा। फिर वे मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वे मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल खींच कर बह रहा था। जी कंटिन्यू थोड़ा एक और हवाला पढ़ दीजिए। जब वह पुरुष हाथ से मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, और मुझे जल में से चलाया, और जल तटों तक था। जी ऑलराइट, वेरी वेरी पावरफुल। ये जो चैप्टर है ये रेवलेशन है, मुकाशवा है, एक ख़ास विजन है, दर्शन है हिजकिय्याह को दिया गया कि आप जाके टेंपल के अंदर, हैकल के अंदर जो हैं उसमें कितना पानी है, उस पानी को मापिएगा, और वो जो माप है, वो जो मेजरमेंट है, उसके बारे में बताया गया है। अब हैकल के अंदर तो लोग होते हैं, वहाँ पर कॉन्ग्रीगेशन है समझिए, और वहाँ पर अलग अलग लेवल्स बताए गए हैं। तो चैप्टर 47 और उसकी 3 आयत में तीसरी पंक्ति में हमने पढ़ा है
कि जैसे उसने मापा है 1000 हाथ मापे हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पानी जो है एंकल डीप है, गिट्टियां तक पानी है। पहला जरा लेवल है वो दस्या गया है कि ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ, ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਮਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ तक एंकल डीप है। ठीक है, और ये जो है एंकल डीप पानी, जब आप कहीं समुद्र किनारे अगर आपने कहीं देखा हो या आप गए हो, अगर आप एंकल डीप जो है टखनों के ये जो एंकल डीप पानी में जब किसी को चलते हुए देखते तो ये एक कैजुअल वॉक है, आराम की है। ये बड़े तैराकी इंसान नहीं है, ये स्विमर नहीं है जो एंकल डीप में स्विम कोई कर रहा है। ये बड़ी कैजुअल वॉक है। ये आप उस किनारे में हैं, पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, कभी आप भीग जाते हैं पाँव, कभी आपके पाँव सूख जाते हैं, कभी पानी में, कभी गीले में, कभी सूखे में, कभी रेत में। जो ये है वेरी वेरी कैजुअल है, ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी है, बहुत ही थोड़ा सा पानी है ये। तो क्या बताया जा रहा है कि खुदावन के घर में एक पहले लेवल के लोग हैं जो मसीहत को, विश्वास को बहुत कैजुअल तरीके से लिया हुआ उन्होंने, कि उनके लिए कभी सूख जाएंगे, कभी गीले हो जाएंगे, कभी वो फेथ में है, कभी फेथ में नहीं है, कभी वो पानी के अंदर है, कभी के पानी के अंदर नहीं है। ये जो है उनका बैक एंड फोर्थ चलता जाता है पानी के हिसाब से, वेव से। अगर वेव आ गई, लहर आ गई तो भीग जाएंगे, नहीं लहर आई तो फिर वो जो आराम से चलते जा रहे। बड़ा कैजुअल है, बड़ा आराम का वॉक है ये बहुत ही साधारण सा है, ये कोई खास नहीं है। तो परमेश्वर के दास को, हिजकिय्याह को बताया गया कि कुछ लोग जिनकी आत्मिकता खुदावन के घर पे, खुदावन की हैकल में, परमेश्वर के घर में जो हैं वो बहुत ही कैजुअल है, बहुत ही आरामदायक है, बहुत ही कंफर्ट जोन की है, कि वो जो हैं बिल्कुल जो है कोई उन्होंने जोखिम नहीं उठाना है, कभी उसने कुछ ज़्यादा नहीं लेना है, कभी आगे कभी नहीं आगे। जब मौसम है तो विश्वास में, नहीं मौसम है तो विश्वास में नहीं है, तो वो बैक एंड फोर्थ उनकी ज़िंदगी जो है चलती रहती है। कई बार दबाव की वजह से वो कभी विश्वास में आ जाते हैं, कभी कुछ हुआ, आराम हुआ तो वो फिर विश्वास से निकल जाते हैं। बैक एंड फोर्थ है, आगे पीछे होता चला जाता है। तो मेजर करने के लिए कहा गया कि मापे अपनी आत्मिक ज़िंदगी को, कि क्या हम जो है मसीहत को एक आम सी बात, एक कैजुअल वॉक की तरह तो नहीं ले लिया, आराम की वॉक है। मसीह ज़िंदगी एक दौड़ के मानंद भी बताया गया है, पर यह बड़ी कैजुअल वॉक है कि मर्जी से आप निकले हैं, मर्जी से आप चल रहे हैं, बड़ा आराम कर रहे हैं, लुफ्त ले रहे हैं समुद्र के किनारे का, लोगों को देख रहे हैं, कोई अंदर डीप पानी में जा रहा है, कोई तैर रहा है, कोई लहरों में खुश हो रहा है, कुछ कश्ती में जा रहा है, कोई बोटिंग कर रहा है, पर आप दूसरों को देख रहे हैं कि वो इतना बढ़ रहा है, वो इतनी बढ़ रही है, वो ये कर रहा है, और दूसरों की सराहना किए जा रहे, पर आप बड़े कैजुअल चल रहे हैं। अपना विश्वास बहुत ही कम है, अपनी आत्मिकता बहुत ही जो है शैलो है, बहुत ही कैजुअल है, बहुत ही ज़्यादा जो है इंट्रोडक्टरी है, और बहुत ही कंफर्टेबल सी है, और वो जो है हमारे लिए ज़्यादा जो है सराहनीय नहीं है, क्योंकि कभी भी आप सूखे में हो जाएंगे, कभी भी आप गीले में हो जाएंगे। ये कुछ ज़्यादा अच्छी जो है हमारी आत्मिकता नहीं है, कभी भी बहक सकते हैं, कभी भी जो है ज़्यादा पानी है तो हम सूखे में भाग कर दौड़ कर चले जा सकते हैं। तो ये जो है कभी विश्वास के अंदर, कभी विश्वास के बाहर जो है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। और ये इंसान, इस तरह का इंसान डबल माइंडेड सा होता है, समुद्र की लहरों के मानंद होता है। याकूब कहता है कि ऐसा इंसान जो है लहरों पर डिपेंड है, कभी लहर आ गई तो बहुत ऊंचे हो गए, नहीं लहर आई तो बहुत नीचे हो गए। और ये बहुत ही डबल माइंडेड, दुचित्ता इंसान है, और ये कभी भी जो है बहक सकता है, कभी भी निराश हो सकता है, कभी भी वो परमेश्वर से दूर हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो किनारे पर है, कभी दुनिया में, कभी दुनिया से बाहर, कभी आत्मा में, कभी आत्मा के बाहर। ये जो है बैक एंड फोर्थ उनका चल रहा है। और ये जो है
ज़्यादा देर तक ऐसी मसीहत जो है कायम नहीं रह पाती, क्योंकि आप और मैं बिल्कुल ही थोड़े पानी के अंदर हैं, थोड़े ईमान के अंदर है, थोड़ी आत्मिकता के अंदर शैलो है, बहुत कमती पाई जाती है। आगे बढ़कर अगर हम पढ़ते हैं तो खुदावन के दास हिजकिय्याह को जो है रूह कहने लगी, आत्मा कहने लगा कि आप फर्दर, और चौथी आत्मा कहते हैं नहीं ये काफ़ी नहीं है, अब आगे जाएं, 1000 और मापें। चौथी आयत में लिखा है कि वहां काफी नहीं है, आप डीपर लेवल में जाए और गहरे पानी में जाए। फिर घर के अंदर की बात हो रही है, जो मसीह लोग, जो खुदावन के लोग जो घर के अंदर आ चुके हैं, उनका माप हो रहा है। ये बाहर वालों की बात नहीं है, ये टेंपल के अंदर का, हैकल के अंदर का मेजरमेंट है, ये रूहानी माप है, एक खास मेजरमेंट, इवैल्यूएशन है उनका जो अंदर पाए जाते हैं। तो चौथी आयत बता रही है कि 1000 और डीप लेवल में गया है, 1000 और हाथ मापे हैं। और इस दौरान जो है ये जो मापने के दौरान जो देखा गया है, तो पानी जो है वो नी लेवल पर आ गया है। ठीक है, पानी जो है घुटनों के बल तक आ गया है। ठीक है, 4th वर्स में लिखा है पानी नी लेवल पर आ गया है, यानी कि घुटनों के बल तक पानी आ गया है। ये फर्दर लेवल है। अभी ये दूसरे डीपर लेवल वाले हैं, पहले वाले तो बहुत ही कैजुअल थे, ये दूसरे लेवल वाले क्रिश्चियन हैं, बिलीवर्स हैं, खुदा के घर पे लोग पाए जाते हैं जो अभी प्रार्थना करते हैं। नी लेवल जो बताता है प्रेयर एंड इंटरसेशन को बताता है, प्रार्थना और दुआ को बताता है। अब ये सीरियस वाले हैं, ये लोग सिर्फ किनारे में जो हैं, पानी के अंदर, पानी के बाहर नहीं, ये लेवल इनका बढ़ गया है, पानी के अंदर है, विश्वास के अंदर है, लगातार विश्वास के अंदर है। अब ये वो लोग हैं जो प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, दुआ करना शुरू कर दिया है, अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना इन्होंने शुरू कर दिया। प्रेज गॉड। ऐसे लोगों के लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा जो अपने लिए भी दुआ करते हैं और दूसरों के लिए भी इंटरसीड करते हैं। आई डोंट नो कि खुदावन आपको कौन से लेवल पर लेकर आ गया है। अगर आप खुदा के घर पे हैं और आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं या दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, तो खुदावन शायद आपको कह रहा है कि आप थोड़ा और डीप जाएं, फर्दर आगे बढ़े जरा। काफ़ी नहीं है कि आप जो हैं सिर्फ पानी को टेस्ट करते रह जाएं, ईमान को हर बार ईमान को टेस्ट करते रहना, हर बार परमेश्वर को टेस्ट करते रहना। फिर प्रभु जी ऐत की ना मेरा ए काम कर दे, प्रभु जी ऐत की मेरी ए दुआ सुन दे, प्रभु जी ऐत की मेरा ए काम हो जाए तो मैं फिर ए करांगा। बड़ा ही शैलो किनारे पर है वो इंसान कि प्रभु मेरा ए गवाही बना दे तो फिर मैं ए करूँगा, ए मेरा मुंडा पास हो जाए, मेरा कुड़ी पास हो जाए, नौकरी लग जाए, एदा ए काम हो जाए, मैनू आ मिल जाए, फिर मैनू आ मिल जाए। तो जो है बड़ा ही टेस्टिंग है। ईमान जो है जो बिल्कुल ही शैलो है, वो खुदावन को परख रहा है, हालातों को परख रहा है और बहुत ही जो है बैक एंड फोर्थ हो रहा है। खुदावन क्या चाह रहा है कि हम उससे आगे बढ़कर चीज़ों वस्तुओं को पाने की ख्वाहिश से आगे बढ़कर ये लेवल पर आ जाना है कि चाहे प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही, चाहे हम मुझे जो आशीष में चाह रहा मिले या ना मिले, मैं फिर भी दुआ करता रहूँगा, मैं यकीन बना के रखूँगा, मैं खुदावन के साथ बना रहूँगा, मैं ईमान से बाहर नहीं आऊँगा, मैं निष्ठा से बाहर नहीं आऊँगा, मैं ईमान बना लिया है, अब मुझे टिके रहना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे अगर आप इस लेवल पर आगे हैं। जैसे आप देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो 3 भाइयों को जलती हुई आग की भट्टी के अंदर डाल दिया। ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਵੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਫ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ हे ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। हे ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड।
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, रब सामर्थी है, शक्तिशाली है, कुव्वत से भरा है, ऑल पावरफुल है। अगर मेरी दुआ सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਡੀਪਰ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। मेरी प्रार्थना का जवाब मिले या नहीं मिले, जो मैं धार लिया वा, जो मैं सोच लिया वा, जो मन च ठान लिया वा, परवाह नहीं है, मैं उत्थे बनया रहना वा। शद्रक मेशक अबेदनगो कहन लगे, सानू सुट दो अग दी भट्ठी च, परवाह नहीं है, जो मर्जी हो जाए, जिन्ना मर्जी साडे नाल जुल्म हो जाए, रब ताकत रखता है, रब सामर्थी है, वो कर सकता है, पर साडे लिए नहीं करता तो कोई परवाह नहीं। सानू अपने विश्वास है कि असी रब दे नाल लगे हुए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। यह सौदेबाजी नहीं है हुण रब दे नाल कि रब तू ऐ कर तो मैं ऐ करांगा, तू मेरी प्रार्थना सुन तो मैं फिर लंगर लगाऊंगा, तू प्रार्थना सुन तो मैं प्रेयर मीटिंग करूँगा, प्रार्थना सुन तो फिर मैं इन्ने पैसे चढ़ाऊँगा, प्रार्थना सुन तो फिर मैं ऐ करूँगा तो तू मैं करूँगा। रब दे नाल जो है सौदेबाजी नो। रब करन दी ताकत रखदा है, करे ना करे अपने विश्वास च टिके रहना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ਤੁਸੀਂ ਹਬਕੁਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਬਕੁਕ ਪਹਿਲੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼, ਇੰਨਾ ਮਾਯੂਸ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਆਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਲਾਈਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰ ਹਬਕੁਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਲ ਦਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਵੇ, और बाग बगीचे में फसल और अनाज हो या ना हो, भेड़ बकरियां में कुछ बढ़ोतरी तरक्की हो या ना हो, मैं खुदावन में फिर भी बाग रहूँगा, मैं खुश रहूँगा। पहले चैप्टरों में कह रहा था कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये नहीं हो रहा, वो हो रहा है, पर परमेश्वर की आवाज़ उस तक पहुँची और हबकुक अपनी शब्दावली, अपनी जो किताब में सब कुछ लिखकर कहने लगा, अब कुछ परवाह नहीं, अब इस लेवल तक पहुँच गए हैं, अब इस मेजरमेंट तक पहुंच गए हैं कि अब फर्क नहीं पड़ता है, दुआ सुनी जा रही या नहीं जा रही, बरकत मिल रही है कि नहीं मिल रही, चंगाई मिल रही है कि नहीं मिल रही। शुक्र खुदावन का उसकी चंगाइयों के लिए, शुक्र खुदावन का जितनी गवाहियों के लिए, शुक्र खुदावन का खुदावन के दे हुए हर एक लम्हा पल के लिए। पर अगर नहीं भी हुंदा, विश्वास तो परे नहीं होना, विश्वास च बने रहना है, टिके रहना है। यह दूसरा लेवल है, नी लैवल, घुटने दे बल पानी होया कि विश्वास च बने रहना है, प्रार्थना च लगे रहना है। अज सुनी गई है तो कल भी सुनी जाएगी, अजे नहीं सुनी गई फिर भी परवाह नहीं है, बरकरार रहना है, कायम रहना है। साडा फेथ बनया रहे, साडा विश्वास प्रभु ते भरोसा बनया रहे, परवाह नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। इसलिए चीज़ों को मत देखते रहें, बरकतों को मत देखते रहें, अपने सृजनहार रचयिता को देखें। वाणी कहती है, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं मेरे चेहरे के खोजी हो जाएं, तो मैं ना केवल उनको ब्लेस करूंगा, उनके देश को बहाल कर दूंगा, चंगा कर दूंगा। खुदावन के चेहरे के खोजी, बस खुदावन की हाथों की ओर देखने वाले नहीं कि खुदावन तू कब बरकत देगा, कब आशीष देगा, कब चंगाई देगा, कब मुझे बच्चों की तरह मुझे कैंडी कब मिलेगी, वो नहीं है। अब जो है खुदावन के हाथों की ओर नहीं देखना। खुदावन कहता है, ऐसे लोग मैं ढूंढ रहा हूँ जो मेरे चेहरे के खोजी हैं, जो खुदावन से संगति करना चाहते हैं, प्रार्थना में बने रहना चाहते हैं, खुदावन के साथ जो अपना टाइम व्यतीत करना चाहते हैं। चीज़ें वस्तुएं बाद में मिल जाएंगी। वाणी में लिखा है, पहले उसके राज्य, उसकी बादशाहत को और उसकी रास्तबाजी धार्मिकता को ढूंढो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो कि पहले प्रभु और उसकी बादशाहत को ढूंढे हम, बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी। मैं चाहता हूँ आगे बढ़कर थर्ड लेवल को देखते हैं। तीसरा लेवल है अभी ये, प्रेज गॉड, चैप्टर 47 हिजकियेल की किताब, और उसी में आगे बढ़कर चौथी आयत में 47 की चौथी आयत में लिखा है कि फिर उसने एक हाथ और मापा। चौथी आयत की आखिरा हिस्सा कहता है, तो पानी अभी जो है वेस्ट लेवल पर, उसकी कमर तक आ गया है। पहले पानी कहाँ था?
एंकल डीप, गिट्टियां तक, फिर दूसरा लेवल आ गोड्यां तक, नी लेवल तक, घुटनों के बाद के लेवल का। अब तीसरा लेवल है वेस्ट लेवल, कमर तक पानी आ गया है। ये तीसरे लेवल वाले क्रिश्चियन बिलीवर्स पाए जाते हैं। खुदावन के घर में मेजरमेंट हो रही है। ये वो लोग ने हुण जिन्हां ना केवल विश्वास कर लिया, ना केवल सीरियस हो गया, हुण कमिटमेंट कर लिया, इन्होंने डेडिकेट हो गए ने। कमिटमेंट का मतलब है कवेनेंट में बध गए हैं। वेस्ट लेवल पानी जो है बैप्टिज्म को दिखाता है। जो पानी का बपतिस्मा लिया जाता है तो अक्सर ही देखे जाता है कि पानी जरा कमर तक हो जाए ताकि इंसान को डुबकी दी जा सके। तीसरा लेवल है वेस्ट तक, कमर तक, कमिटमेंट है। कई बार लोग कैजुअली ऐसे ही बैप्टिज्म ले लेते हैं, पर यह बैप्टिज्म बड़ी सीरियस बात है। एक कमिटमेंट है, रिश्ता कानूनन तौर पर खुदावन के साथ जुड़ जाने वाली बात है। आप खुदावन के अहद में आ जाते कि जो मन में विश्वास है उसको बाहरी जामा पहनाया जा रहा है, उसको बाहरी जो है रूप दिया जा रहा है। आप केवल सिर्फ मुंह से कह नहीं रहे हैं, बल्कि आप सिर्फ मन से विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक्शन ले रहे हैं कि खुदावन अब तेरे साथ चलने का वायदा करता हूँ, प्रण करता हूँ। पुराने वक्त में जब लोग बैप्टिज्म लिया करते थे तो उस समय वो ऐलान किया करते थे कि मैं मरदे दम तक रब तेरे नाल चलांगा। बैप्टिज्म दौरान उन्होंने ये ऐलान कर दिता हुंदा है कि हुण भावें खुशी आवे ते भावें गमी आवे, हनेरियां तूफान आन, मैं अपनी पुरानी जिंदगी पानी च डोब दिती है। पुराना जो है सारा सिलसिला ख़त्म कर दिता है। मैं पुराना सब कुछ पानी में दफन कर दिया है। पुरानी सारी बातें जाती रही, देखो सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। हालेलुया। वो कमिटमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही बैप्टिज्म मत लीजिए इसको एक कवेनेंट, एक अहद, एक नियम समझिएगा, एक वाचा है, सीरियस खुदावन के साथ चलने का प्रण है। ये आर्मी भर्ती होने वाली गल है। आप खास तौर पर एक खास प्रण करते हैं, फैसला करते हैं कि प्रभु सिर्फ दुआ तक नहीं, प्रार्थना तक नहीं, हुण मैं बाहरी तौर ते, ज़ाहरी तौर ते सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ इस गल ਨੂੰ ऐलान करदा कि जो मन 'ਚ विश्वास सी, ਜਿਹੜਾ मैं प्रार्थना तक रखिया सी, ਜਿਹੜਾ मैं सिर्फ अपने इंडिविजुअल तक रखिया सी, हुण मैं संगत तक प्रगट करदा, ईवन पूरे संसार तक प्रगट करदा। उस विश्वास ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ऐलान करदा वां कि मैं प्रभु दे पिछे चलांगा। हालेलुया। कि हुण मैं प्रण करदा, ज़ाहरी तौर ते सारिਆਂ ਨੂੰ मैं दस रहा कि मैं पुरानी जिंदगी ਨੂੰ पानी 'ਚ दफन कर रहा, हुण मैं यसू दा शागिर्द हां। प्रेज़ गॉड। एक सीरियस है। यसू मसीह ने आखिरी जदों ग्रेट कमीशन दिती है, महान आगे दिती है, मत्ती 28 उसकी 19, 20 ते 21 आयत दे विच उत्थे मैंशन किया कि जाके सारियां कौमां नूं प्रचार करके बाप, बेटा ते रूह पाक दे नां ते बैप्टिज्म दो। उत्थे सील हुंदा कवेनेंट, विश्वास दे नाल शुरू हुंदी आ ते बैप्टिज्म दे नाल ओ कवेनेंट, ओ जरा वाचा है, ओ जरा अहद है, नेम है प्रभु दा, ओ सील हुंदा, ओ तस्दीक हो जाता है, उस नूं बाहरी रूप एग्जीक्यूट हो जाता है, वो उस जगह ते प्रगट हो जाता है। हुण मैनूं नहीं पता तुसीं किस लैवल ते हो, एंकल डीप ते हो हैं या गोड्यां तक, जरा पानी जरा प्रार्थना नूं विश्वास करता है तो दूजिਆਂ ਲਈ प्रार्थना करता है, या तीसरे लैवल ते पहुँच गए हो। कई लोग विश्वास करते हैं, मैनूं पता है, दूजिਆਂ ਲਈ भी प्रार्थना करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, पूरा भरोसा यसू की सामर्थ शक्ति ते, पर अजे उसनूं जाहिर नहीं करना चाहते, बाहरी तौर पर कमिट नहीं करना चाहते, बाहरी तौर पर इस गल का इजहार नहीं करना चाहते कि असी यसू दे पिछे सारी जिंदगी चलांगे, है ना।
इब्रानियों के खाते ਵਿੱਚ लिखिया अपने विश्वास दे उस ऐलान उस घोषणा ਨੂੰ थामे रहें, पकड़े रहें। वो ਕਿਹੜਾ ऐलान है? ਇਹੋ ਹੀ ऐलान है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि मैं यीशु मसीह ਨੂੰ अपना निजात दहिंदा मुक्तिदाता करके कबूल कर चुका हूँ और उसनू खुलेआम लोगों के सामने, संगत के सामने कलीसिया तौर पर इजहार करता है, बयान करता है, साक्षी दे दी और कह रहे हो कि हुण मैं जब तक जीवांगा मेरे आखिरी दम तक ये विश्वास दे विच मैं कायम रहांगा। प्रेज गॉड। कईयां ने उस लैवल तक अपने आप को नहीं लिया, तो मे भी शायद अज जो तुसी इस बाणी को सुन रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म ते, किसी भी जगह ते, चाहे जूम के जरिए होवे, चाहे यूट्यूब के जरिए, चाहे फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, किसी भी जगह ते तुसी क्यों ना प्रभु की बाणी को सुन रहे हो, मेरी प्रार्थना है कि तुसी मसीहत दे विच, विश्वास दे विच सिर्फ कैजुअल ही ना रहे या सिर्फ प्रार्थना तक ही ना रहे, बल्कि एक जिंदगी का प्रण कर लो कि हुण मैं यीशु दे नाल चलना ही चलना है, हुण मैं प्रभु दे नाल जिंदगी जीनी है, हुण बैक नहीं जाना है, हुण पिछे मुड़ के देखना ही नहीं है। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। मैंने यीशु के पीछे चलने का वायदा कर लिया है, प्रण कर लिया है, अब वापस मुड़ना नहीं, नो टर्निंग बैक। आप पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। आपको पता है लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देख लिया तो वहीं नमक का खंभा बन गई। तो आप और मैं जब फैसला करते हैं, वेस्ट लेवल कमर के तक पानी मेजरमेंट है, खुदा के घर पे लोगों का है, ये तीसरे कैटेगरी, तीसरे लेवल वाले लोग हैं जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब मैंने खुदावन के साथ चलना है, प्रण कर लिया है। कोई मुझे बहकाए ना, कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई मुझे रुठाए ना, कोई मुझे रुलाए ना, कोई मुझे कुछ मत करे, मैं नहीं परवाह करता। आप दूसरों की परवाह करनी बंद कर दी आपने। आपने फिक्र भी करना बंद कर दिया कि कौन क्या कहता है। बाहरी लोग या कलीसियाई लोग, रिश्तेदार या अजीज मित्रगण, फ्रेंड सर्कल, पीयर्स, आपके फेलो स्टूडेंट्स जो आपके साथ पढ़ते, जो आपके साथ काम करते हैं, आपने ये बात त्याग दी है, परवाह नहीं है। अब पानी कहाँ तक आ गया है? वेस्ट लेवल तक आ गया है, मैं डीपर जा चुका हूँ, अब वापस मुड़ने की ख्वाहिश नहीं है, अब तो आगे बढ़ने की ख्वाहिश है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को खुदावन इस लेवल पर ले गया, अब नहीं वापस मुड़ना, किनारे में नहीं जाना, अब वापस दुनियादारी में नहीं जाना, वापस मुड़कर उस मिस्र की गुलामी में मैंने नहीं जाना, वापस मुड़कर अब गुनाह पाप में नहीं जाना है मुझे, वापस मुड़कर उसी देवी देवताओं के पीछे नहीं जाना है, वापस मुड़ के वही पुरानी जो है बुत परस्ती, मूर्ति पूजा और पुरानी जो दुनियादारी की बातें, उसमें मुझे वापस नहीं जाना है। मेरे सामने लाल समुंदर है, मुझे पता है खुदा ने उसमें से मुझे आगे ले जाएगा। हालेलुया। मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे मुझे पता है फरौन और उसके जो है आर्मी लगी पड़ी है, मुझे नाश करना चाहती है, पर मेरे सामने मेरा खुदावन मेरे लिए रास्ता निकालेगा। वो जो है तूफानों को भी जो है हमारे लिए जो है थमा सकता है, हर समुद्र को दो भाग कर सकता है। वो जो है मारुस्थल में हमारे लिए पानी पैदा कर सकता है, कुछ भी कर देगा हमारे लिए। पर अगर आप फॉरवर्ड आगे बढ़ने की जो है प्रण करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैंने आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तो देखना खुदावन कैसे आपको सरप्राइज करेगा, आपको कैसे ब्लेस कर देगा कि आपके लिए कैसे जो हैं बड़े बड़े समुंदर जो हैं दो भाग हो जाएंगे। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। आई डोंट नो, समबडी नीड टू मेक ए चॉइस राइट नाउ। किसी को तो फैसला करना है। मैं किसी का माइक म्यूट कर रहा हूँ राइट नाउ इन चीज। ओके, राइट नाउ लिसन टू मी। आई डोंट नो आप कहाँ पर हैं, आपने उस तक फैसला लिया कि नहीं। जब आपने बैप्टिज्म ले लिया, आपको पता है आपने क्या किया है? आपने ये फैसला किया है कि अब दुनिया कुछ भी क्यों ना कहे, लोग कुछ भी क्यों ना कहे, मैं परवाह नहीं करता हूँ। मैं अब फिक्र नहीं, मुझे मेरे आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड जाना है, पीछे मुड़ के नहीं जाना है।
अब वो नहीं है मैं पीछे चल जाना है जी, मैं छड़ देना है विश्वास, मैं बाइबल करनी बंद कर देनी है, ओ मैं दुआ करनी बंद। और यू आर नॉट इन दैट लेवल, आप डीपर लेवल में आ गए। आपने एक खास फैसला कर लिया है कि मैं अभी आगे बढ़ना है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदावन किसी को कह रहा है, मुझे पता है खुदावन किसी को कह रहा है हौसला रख, आगे बढ़, डर मत, पीछे मत जा, आगे बढ़। मैं तेरी रास्ता निकालूंगा, मैं तेरे खानदान के लिए रास्ता निकालूंगा, मैं तेरी ज़िंदगी के लिए रास्ता निकालूंगा। प्रण कर, अहद में आ जा, वाचा में आ जा। ईमान को जो है सिर्फ छुपा कर इंडिविजुअली अपने तक मत रख, जाहिर कर दे उसे, बता दे। आप बांध रहे हो कवेनेंट खुदावन के साथ, आप उस एग्रीमेंट में आ जाए कि खुदावन मैं तेरे साथ चलूंगा, खुदावन मैं आगे बढ़ूंगा, आप पीछे मुड़ के मुझे नहीं जाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तीसरा लेवल समझ गए आप। चौथे लेवल पर आते हैं, आ जाएं जरा। मैं चाहूँगा विशाल अपना माइक खोलिएगा और मेरे लिए हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 47 और वर्स 5 को पढ़िएगा। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू। समझ रहे हैं? आप सोचो कि ये कि परमेश्वर हिजकिय्याह नबी ਨੂੰ दिखा रहा है भाई पूरा जो है खुदावन का घर पानी से भरा हुआ है। लोगों की बात हो रही फिर से। अब बोले अब इतना लेवल आ गया है, ये लास्ट वाला लेवल है, बोले कि आप मेजर कर ही नहीं सक रहे हैं। अब जो है बात क्या आ गई है, बोले कि अब जो है एंकल डीप नहीं, नी डीप नहीं, वेस्ट लेवल नहीं, अब जो है आखिरी लेवल है ये लेवल क्या है कि आप जो हैं पानी के अंदर पैर आपके नीचे लग नहीं रहे, अब तैरना शुरू कर दिया आपने। हालेलुया। आप जो हैं अब पानी को आप नहीं लेके जा रहे हैं, पानी आपको लेके जा रहे हैं। अब एक लेवल है कि आप पानी को थोड़ा अपने पास लेके जा रहे हैं। आपके पास पानी है, आपके पास थोड़ा पानी है, पर अब क्या है, आप उस नदी में तैर रहे हैं। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू कर दिया है। अब जो है वाटर बैप्टिज्म से आप होली स्पिरिट के बैप्टिज्म पर आ गए हैं। आप पवित्र आत्मा आपको ले जा रहा है, आप पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा है। आपको पता है यीशु मसीह खुद कहते हैं जो इस जल को पिएगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लग जाएगी, दरिया बहने लग जाएंगे। दैट्स और उसी जॉन चैप्टर में लिखा हुआ है। ये बात खुदावन यीशु पवित्र आत्मा के बारे में कह रहे थे। प्रेज गॉड। अब ये है, ये आखिरी लेवल वाले वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पानी का बपतिस्मा ही नहीं लिया है, बल्कि उनको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म भी खुदा ने दे दिया। वो आगे बढ़ गए हैं, वो रूह के चलाए चल रहे हैं। अब वो जो हैं, पहले भी पानी तो था, रूह की अगुवाई थी, पर अब पानी को वो नहीं लेके जा रहे, पानी उनको लेके जा रहा है। अब फर्क हो गया। देखो आप पानी एक गिलास में भी ले जा सकते हैं, एक बॉटल में ले जा सकते हैं, एक जग में, मग में, एक बकेट में भी ले जा सकते हैं, वो भी पानी है। क्या कहा जा रहा है कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आप पाक कलाम के मुताबिक यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करते, दैट वेरी मोमेंट यू हैव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के बिना आप यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं। पर एक फर्दर लेवल है, एक फर्दर एक्सपीरियंस है, उसे कहते हैं बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसमें आप सिर्फ पानी को महसूस नहीं करते हैं बल्कि उस पानी में ओवरफ्लो करते हैं। आप उसमें तैरना शुरू करते हैं, आप उसमें डुबकी लगाते हैं। आप सिर्फ कप, मग, जग और बकेट तक सीमित नहीं है, आप जो हैं नदी के मानद उसकी लहरों में आप चलाए चलते हैं। आप पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, पाकुर आपको सिखाना शुरू करता है, आपकी अगुवाई करना शुरू करता है, आपको याद दिलाना शुरू करता है, आप तक बातों को जाहिर करना शुरू करता है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा आप शरीर को बातों को दूर करना शुरू करते हैं, पाप से दूर हटना शुरू हो जाते हैं। आप जिस्मानी, ख्याली और
जितनी भी बातें हैं जो आपको संसार की तरफ खींचती हैं, उससे आप छूटते चले जाते हैं और पवित्र आत्मा आपको गाइड करना शुरू करता है। ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया। दिस इज द डिजायर ऑफ गॉड। खुदावन कह रहा है कि माप, हिजकियल माप। खुदावन के घर पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पाकरू का बैप्टिज्म मिला है, वो पाकरू के द्वारा चल रहे हैं, उन्होंने तैरना शुरू कर दिया है। ग्लोरी बी टू गॉड फॉर सच पीपल। खुदावन के नाम को जलाल मिले ऐसे लोगों के लिए, पर दूसरों के लिए एक प्रेरणा है, दूसरों के लिए एक चैलेंज है, दूसरों के लिए एक चुनौती है। अगर आप उस लेवल पर नहीं आए हैं तो आपने सिर्फ पानी के बपतिस्मे पर ही पार्किंग पर नहीं लगा लेना अपने आप को। कुछ लोग सोचते हैं कि पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए था, अब ले लिया है, अब हम पहुंच गए डेस्टिनेशन, आप मंजिल में पहुंच गए, काफी है। ओ ब्लेस, खुदावन के नाम को जलाल। पादी साहब आप जो हैं आप खुश हैं, मैं भी खुश हूं, मैं भी बैप्टिज्म ले लिया, आप भी जब जो है मुझे कुछ नहीं कहना, अब मैं आई एम डन, मैं बिल्कुल संपूर्ण कर चुका। नो, आप क्या है, अभी शुरू हुए हैं, अभी आगे लेवल है कि आपने पाक रूह का बैप्टिज्म पाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपने वो एक्सपीरियंस में आना है जहां पवित्र आत्मा आपको गाइड करना शुरू कर दे, आपको भरना शुरू कर दे, आपको आपकी रहनुमाई करना शुरू कर दे, आपको खुदावंद सिखाना और बताना शुरू कर दे। सम ऑफ यू में भी आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया, पर खुदावंद आपको कह रहा है कि वहीं पर बैठ नहीं जाना है, चले मिलकर आए हम खुदावन से पानी के बपतिस्मे से फर्दर पाक रूह के बपतिस्म की विनती करेंगे। खुदावन मुझे पाक रूह से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा की नेमतों के साथ, बरकतों के साथ, उसके गिफ्ट्स के साथ, होली स्पिरिट के वरदानों के साथ मुझे भर। आमेन, थैंक यू जीसस। सम ऑफ अस नीड इवन मोर फर्दर फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। अगर आपको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म नहीं मिला है तो आपने वहीं पर नहीं रुक जाना जहां पर आप हैं। ये चौथा लेवल है, ये फर्दर लेवल है। इस लेवल में खुदावन लेके जाना चाहता है। खुदावन के घर पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी पानी के बपतिस्मे के अलावा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। खुदावन चाह रहा है कि पूरी कलीसिया उस लेवल तक आ जाए, पूरे सेवक उस लेवल तक आ जाए। चाहे आप क्वायर के मेंबर हैं, चाहे आप म्यूज़िक बजाते हैं, चाहे आप चर्च में वैसे ही आते हैं, या किसी ने आपको इनवाइट किया है, या आप कभी जो हैं ऐसे ही आप पहुंचे थे कैसे तैसे करके, या किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए। पर खुदावन की इच्छा मर्जी क्या है कि आप वहीं तक बैठे रहें ना, आप सीमित ना रहें। एक लेवल है पवित्र आत्मा का, पाक रूह का, पाक हजूरी का, आप उसमें डूब जाएं और उसमें आगे बढ़ते चले। खुदावन आपको ब्लेस करना चाहता है, सिखाना चाहता है, गाइड करना चाहता है। प्रेज बी द नेम। और उस पानी में क्या होता है, एक हवाला मैं चाहूँगा, वेरी पावरफुल, एंड देन मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। उस लेवल में चैप्टर इसी के वर्स 12 को पढ़िएगा, वर्स 12 को। उस पानी में क्या हो रहा है? आमेन, आमेन। कोई भी जन जल्दी से हाँ, राइट, ये उस लेवल है। इस पानी में क्या है, दोनों तरफ क्या है, वृक्ष लगे हुए हैं, उसमें फल पैदा हो रहा है। ये फर्दर लेवल है, बहुत गहरा है, और फल लगते हैं आगे। वो बड़े उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, ये जो है स्ट्रॉन्ग है, एवरग्रीन है, आगे बढ़ते चलते जाते हैं। जी हाँ, फिर उनका फल कभी भी, बुजुर्गी में भी, पुराने होने के बावजूद वो फल पैदा करते रहते हैं। ये वो दरख्त हैं जो डीपर लेवल पानी में लगे हुए हैं। आपको पता है, दरख्त खुदावन ने गिरदों को कहा है, दरख्त विश्वासी गण को लगाया। ज़बूर एक में लिखा है, धर्मी जन उस दरख्त के मानिंद हो जो बहती हुई नदियों के किनारे लगाया। ये उन दरख्तों की बात हो रही है, ये वाकई में फिजिकल दरख्त नहीं है, ये खुदावन के लोगों की बात हो रही है। पढ़ते जाएं उस लेवल में क्या हो रहा है। नदी का जल कहां से निकला है? पवित्र स्थान से। फिर से याद रहे, ये पाक रूह की, पाक हजूरी और सामर्थ की बात हो रही है कि ये जल पवित्र, अंदर, डीपर, इनर जो लेवल से खुदा की पाक हजूरी से निकल रहा है। हाँ जी, उनमें महीने नए नए फल लगेंगे। उसमें पुराने पुराने फल नो, क्या लिखा है? एवरी मंथ नया फल आता है उनके अंदर। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये 47 की 12 आयत हम पढ़ रहे कि ऑलवेज दे हैव समथिंग न्यू। नई गवाही है, नई शिफाएं, नई बरकतें। ये नहीं कि पुरानी एक गवाही हैगी वो ही फड़ी बैठे ने, जदों उठदे वही गवाही, वो पुरानी दुआ, पुरानी गवाही। यस, शुक्र खुदावन का पुरानी गवाही के लिए, पर नई भी लेके आए।
खुदा उनके साथ एवरीडे न्यू एक्सपीरियंस, बढ़ते जाएं आगे, फिर क्या होता है? उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। ओ, उनके फल क्या है? खाने के हैं, और उनके पत्तों से क्या निकलती? हीलिंग निकलती। ये लिखा, आप अपनी बाइबल में खुद पढ़ लीजिए, 47 वर्स 12, ठीक है। हिजकियल 47 वर्स 12 में लिखा है उनके फल खाने वाले हैं। कई फल होते हैं सिर्फ देखने वाले। यीशु एक अंजीर के पेड़ के पास गया, देखा फल है, दूर से दिखाई दे रहा था, पास गए तो फल जो हैं ऐसे दिखाई देने वाला सा, एवं वो जरा बूरजिया होता है, दूर से बड़ा शोर कर रहा है कि मैं मेरे फल लगे, पास जाके देखे नो शराब दे दी उसको। बोले फल पैदा नहीं कर रहा, ये फालतू है। खुदावन चाहता है कि हम फल लेके आएँ, ऐसे दरख्त बन जाएं, उस लेवल में पहुंच जाएं कि सिर्फ जो हैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का कारण बन जाए। सिर्फ रिसीव करने वाले नहीं कि मैं, मेरा, मुझे मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, प्रभु मैनू हुण ऐ दे दे, प्रभु मैनू हुण ऐ दे दे, प्रभु मैनू है चाहिए, हुण मैनू प्रभु ऐ चाहिए। ऑलवेज बस प्रभु तो चीज़ां ते बरकतां इकट्ठियां करने वाले। यस, वो ठीक है, एक टाइम है आपने आशीषें पानी है, बट आपने ऐसे दरख्त बनना है कि आप खुद फल पैदा करें और दूसरों के लिए बरकत का कारण बने। लिखा है उनके पत्ते, उनके कर्म, उनके काम, उनकी प्रार्थनाएं, उनकी इंटरसेशन से क्या निकलती है? हीलिंग। प्रेज गॉड, हालेलुया। उन दरख्तों से क्या निकल रहा है? उनके फलों से दूसरों के लिए आशीष, और उनके पत्तों से हीलिंग निकली। आई डोंट नो खुदावन किसी को कुछ कह रहा है कि हम में से क्या निकला, हमारे पत्ते क्या कैरी कर रहे हैं। ऐसे दरख्त हैं जो वो डीपर लेवल पानी में पहुंच गए हैं, और आपके, और कहा गया कि उनमें जो पत्ते हैं वो हीलिंग, औषधि, हीलिंग को लेकर आ रहे। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी प्रार्थना है कि खुदावन किसी की गवाही के द्वारा से किसी और को हीलिंग दे। मेरी प्रार्थना है आपकी दुआ से किसी को हीलिंग मिले। मेरी प्रार्थना है कि खुदावन आपके जरिए से अपनी शिफाएं, अपनी चिंगाई, अपना फजल, अपना अनुग्रह दूसरों तक फैलाने पाए, कि आप ऐसे बन जाएं कि आप सिर्फ रिसीव करने वाले नहीं बल्कि दूसरों को भी देने वाले बन जाएं। आप डीपर लेवल वाले, आप स्ट्रॉन्ग दरख्त जो खुदावन के घर पे लगाए गए हैं, खुदावन की बारगाहों में लगाए गए हैं, खुदावन के जलाल को जाहिर करने के लिए, हीलिंग को लाने वाले, फेवर को लाने वाले, चिंगाइयों को लाने वाले, शिफाओं को लाने वाले, खुदावन के लिए नहीं महक लेके आने वाले बन जाए। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि खुदावन किसको क्या कह रहा है, पर सबको कुछ ना कुछ खुदावन कहता है अपने वचन के द्वारा से कि आप जिस लेवल में हैं आप उस लेवल में बैठे ना रहें। जिथे हैगे उत्थे स्टैगनेंट पार्किंग ते नहीं लगाना। मसीह जिंदगी दौड़ है, एक जगह पर रुकना नहीं है जब तक आप डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बिल्कुल मैं चाह रहा हूं कि इस समय मैं प्रार्थना करूं आप लोगों के लिए, और आपकी क्या प्रार्थना विनती आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, किसी भी आप प्लेटफॉर्म में क्यों ना हो। यू कैन राइट, यू कैन टाइप योर प्रेयर रिक्वेस्ट राइट नाउ। आई एम गोना प्रे टुगेदर विद द सेंट्स। जितने लोग हैं आप सब मेरे साथ जुड़ जाना है जब हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन चंगाई को फ्लो करे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप रेडी हो जाएं मेरे साथ, जो प्रेयर वॉरियर्स हैं आप रेडी हो जाएं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप वो दरख्त बन जाएं जो हीलिंग को कैरी करते हैं। हालेलुया। आपकी अपनी प्रार्थना विनती खुदावन के चरणों में सुपुर्द करें। आपका अपना एक चैलेंज है, चुनौती है, खुदावन ने आपको कुछ कहा है। आप कहां पर खुदा के घर पे बैठे हैं, आप ईमान में कहां पर बैठे हैं, आई डोंट नो आप कहां पर बैठे हैं, पर खुदावन आपसे कह रहा है कि आप जहां पर बैठे वहां पर बैठे ना रहें। एक और फर्दर लेवल है, एक और आगे है, एक और आगे और मेजर है, एक और माप है, एक और लेवल है, एक और इवैल्यूएशन है। फर्दर जाना है हमें खुदावन में। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन चाहता कि हम आगे बढ़े, तरक्की करें, उन्नति करें, वहां पर बैठे ना रहें, कहीं फ्रीज ना हो जाए, रुक ना जाए एक जगह पर। भलाई करते करते वाणी कहती थक ना जाए, उचित समय में बड़ी अच्छी फसल को काटेंगे आप। हालेलुया। डू नॉट क्विट इन डूइंग गुड, इन ड्यू सीजन यू विल reap a wonderful harvest in Jesus name right now. Hallelujah, thank you Jesus, praise God। अगर आपने वो फैसला नहीं लिया है पीछे चलने का,
तो आप अभी ले सकते हैं कि कहें, यीशु मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को माफ़ करें, मैं गुनाहगार, मैं पापी हूँ, जाने जाने मुझसे गुनाह पाप हुए, बाप दादों से चलते आ रहे गुनाह, मैं उन सब को से माफ़ी मांगता हूँ। आप मेरे गुनाहों को माफ़ करके मुझे चंगा करें, हील करें, माफ़ करें, अपना बेटा बेटी बनाएं। तो आप खुदावन के बच्चे, उसकी औलाद बने। वाणी कहती है, मन से विश्वास और मुंह से इकरार करो तो बचाया जाएगा। आप पापों से तौबा करेंगे, मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे तो आप खुदा उनके बच्चे बन जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। दैट्स एक लेवल है। आगे अगर आपने खुदा उनके उस नाम को ग्रहण कर लिया है, यीशु में आ चुके हैं, पर आपने बैप्टिज्म नहीं लिया, तो खुदावन आपसे कुछ कहता है, फैसला करें, आगे बढ़े। अगर आपने बैप्टिज्म ले लिया है और आपको अभी तक पवित्र आत्मा के बारे में पता नहीं, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म नहीं पाया, तो खुदावन आपसे कहता है, मूव फर्दर। आप खुदावन के नाम से पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म लें। अगर आपने बैप्टिज्म ले लिया है रूह का, तो रूह की रहनुमाई अगुवाई से चले। आप वो दरख्त बने, सिर्फ एंजॉय करने वाले नहीं कि पवित्र आत्मा मिल गया है और पाक रूह के अन्य भाषा में बस आप खुद ही एंजॉय करते रहे। नो नो नो, खुदावन कहता है कि खुदावन के घर पे अगर आप आगे हैं तो आप लग चुके हैं, दरख्त के मानंद बने खुदावन के घर के। आप घर के बाहर नहीं रह के फल ला सके, आपको खुदावन के घर पे, प्रभु के कलीसिया के अंदर बने रहना है। दिस इज अबाउट पीपल हु इज इनसाइड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। खुदावन के घर पे, खुदावन के घर का हिस्सा बने, कलीसिया का हिस्सा बने। खुदावन कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आप इंडिविजुअली अपना ही मत को सोचते रहिए, बने खुदावन की कलीसिया का हिस्सा और मजबूत वहां पर दरख्त के मानंद बने और वहां पर फल लेकर आए, रूह के फल लेकर आए, मजबूत बने। हीलिंग, चिंगाई का काम आपके थ्रू से होने पाए, आपके खानदान के लिए, आपके रिश्तेदारों, आपके अजीजों के लिए। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जो आप प्रार्थना की विनती लिखते हैं। मैं प्रार्थना की विनती आपके लिए पढ़ता हूं। कुछ बहनें, आमीन आमीन। यहाँ पर सिस्टर हरभजन कौर, लो सोडियम किडनी प्रॉब्लम के लिए, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऑलराइट, आमीन आमीन। यहाँ पर सिस्टर कमल हेडेक है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। ब्रदर हरजिंदर बिजनेस के लिए, तानिया के लिए, एंड ब्रदर बलवंत सिंह का कोई एक्सीडेंट हुआ है। एक नौजवान जो न्यू दिल्ली में जो पिछले दिनों में उनका चंडीगढ़ में कुछ तो एक्सीडेंट की वजह से, ऋषभ मेहता, जिसको ब्रेन में स्ट्रोक हो गया और उस वजह से होश में नहीं है। पिछले दिनों में हमने प्रार्थना करी तो कुछ हरकत आने शुरू हुई उनके शरीर में। प्रार्थना करेंगे कि खुदावन का मस्सा अभिषेक जाए और शरीर में पूरा मूवमेंट आना शुरू हो जाए। राजेंद्र संधू लंग्स प्रॉब्लम लिख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। हालेलुया। प्रे फॉर से माई मैरिज। बहन बलबीर लिखती हैं कि पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से परिवार जो है मुश्किल में है, कि खुदावन उनकी मैरिज को सेव करें। अभी प्रार्थना करने वाले हैं राइट नाउ इन जीसस नेम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ओह हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। सिस्टर समीक्षा के माम का आज बर्थडे है। प्रेज गॉड। खुदावन उम्र की दराजगी बख्शने वाले खुदावन, खुदावन का शुक्र है पिछले साल के लिए, नए साल का एक नया एडिशन खुदावन ने जोड़ा है, उसके लिए हम दुआ करेंगे। खुदावन जलाली बादशाह जो हैं, पिता परमेश्वर जो हैं, आने वाले साल में वो बरकतें दे जो है, वो जो बरकतें जो पहले कभी नहीं दी हैं इस साल में देखने को दे खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेट्स प्रेज गॉड, लेट्स प्रे। फादर इन जीसस नेम, यीशु के पवित्र नाम से ए बाप तेरा शुक्र करते हैं, यीशु के पाक पवित्र सामर्थी नाम से खुदावन आप लोगों को चंगा करते, हील करते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं, निराशा मायूसियों को दूर करते हैं। मैं अभी इसी वक्त तेरा दास होने के नाते तेरे हुक्म के कारण से, उस वजह से जो यीशु का नाम हमें दिया गया, जो सब नामों से पाक पवित्र ऊंचा नाम है, जिस नाम के वसीला से हम जब चाहे तेरे चरणों में आकर तेरे तख्त के सामने प्रार्थना विनतियाँ पेश कर सकते हैं। मैं हुक्म देता हर बीमारी को यीशु के नाम से, उन जिंदगियों को छोड़ के जाते रहे, उनके शरीरों को छोड़े राइट नाउ
इन जीसस नेम। अभी इसी वक्त बीमारी तुम्हें हुक्म देता हूं, ऋषभ की शरीर से जाती रहे, ब्रदर संधू की जिंदगी से जाती रहे, बहन बलबीर कौर की फैमिली लाइफ से जाती रहे। यीशु के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि मस्सा फ्लो करे इन खानदानों में, इन शरीरों में। खुदावन तेरी सामर्थ आए। तानिया के लिए, खुदावन हरजिंदर भाई के लिए, यीशु के नाम से जिनकी सर्जरी होनी है, खुदावन उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि तेरी सामर्थ जाए, कि बिफोर सर्जरी से पहले ही तेरी कुव्वत शरीर में आ जाए, तेरी सामर्थ आ जाए। आप उस भाई को छू के चंगा करे। अगर कोई खुदावन किसी कमी घटी में तो अपना हाथ बढ़ा के चंगा करे, हील करे। शरीर की जो हेडेक है, किसी बहन के लिखा है जो राइट नाउ, यीशु के नाम से वो शरीर से जो हेडेक है अभी इस वक्त, जिनके शरीर के कहीं पर भी पेन है, दर्द है, हेडेक है, अगर आपके सिर में तो आप सिर पे हाथ रखिए। शरीर के किसी हिस्से में जिथे कदे भी ताड़ी प्रॉब्लम है, शरीर के उस अंग ते अपना हाथ रखो। यीशु अपना हाथ वधाणगे। तुसीं मैनूं वाच कर रहे हो, ताड़ा विश्वास यीशु जी दे उत्ते आ। प्रभु यीशु जी ने ताड़े विश्वास नूं देखिया, ताड़ी बेनती नूं सुनिया। मैं ताड़े नाल मिल के सहमत होकर प्रार्थना करन जा रहा। यीशु दा मसा पवित्र आत्मा की सामर्थ ताड़ी जिंदगी च आवे हुणे इसे घड़ी। तुसीं सिर ते हथ रखो। दिल च कोई प्रॉब्लम, दिल ते हथ रखो। शरीर के किसी भी हिस्से ते जो भी मसला है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, तुसीं अपना हथ रखो। खुदावन यीशु दा मसा फ्लो करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन मैं प्रार्थना करदा वां यीशु जी दे पाक पवित्र नाम ते इन्हां शरीरां दे लई कि सारियां बीमारियां छड्ड के जान, मांदगियां छड्ड के जान, शरीरां विच तुहाडी सामर्थ शक्ति आवे। यीशु जी दे मार खान असीं नरोए कीते जांदे हैं। सचमुच उसने साडे गम ते दुख चुक ले ने। यीशु जी दे पवित्र नाम ते मैं हुक्म देना, बीमारियां, मांदियां, कमजोरियां शरीरां नूं छड्डण। खुदावंद तुहाडा मसा जावे, परिवारां नूं ठीक करे, उन्हां मुश्किलां नूं दूर करे। परिवार प्रभु जी दे एक जगह ते यूनाइटेड हो जान, जुड़ जान। सपरेशन दी आत्मा छड्ड के जावे, डिवीजन दी आत्मा छड्ड के जावे, लड़ाई दी आत्मा छड्ड के जावे। यीशु दा मसा जोड़े इन्हां खानदानां नूं, सुलह लैके आवे। खुदावन यीशु जी दे पाक पवित्र नाम ते शांति घरां च, परिवारां च, बच्चों च। प्रभु यीशु जी जो बच्चे विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग मंग रहे ने, तुसीं अपना हथ वधा के ब्लैस करो, उन्हां नूं चंगिया करो, हील करो, जील बख्शो, जोर बख्शो यीशु जी दे नां ते। मैं प्रार्थना कर कि हर बदरू जो किसी नूं तंग करदी है, इस वेले प्रोग्राम वॉच कर रहा है, उस बदरू नूं मैं यीशु दे नां दे विच हुक्म देना कि इस शरीर नूं छड्ड, इस दिमाग नूं छड्ड, इस रूह नूं छड्ड, यीशु जी दे पवित्र नाम ते आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छड्ड इस शरीर नूं हुणे इसे घड़ी यीशु मसीह दे पाक पवित्र नाम से मैं दुआ करता हूं कि सामर्थी नाम से ऐ बदरू यीशु के नाम से छोड़ इस शरीर को, आउट इन जीसस नेम। यीशु के नाम से छोड़ के जाती रहे। तेरे असर को खत्म करते, खारिज करते, रद्द करते और यीशु का मसा मांग लेते हैं। बीमारियां छोड़ के जाएं, दिल की, हृदय की, गुर्दे की, लंग्स की, किडनी की, जहां कहीं प्रॉब्लम है, खुदावन अपना हाथ बढ़ाए, उन हड्डी हड्डी नस नस में, उन अंगों में तेरी सामर्थ आए, शक्ति आए। तो यीशु का मसा कंप्लीट हीलिंग दे। एक एक रग रग में यीशु का लहू जाके कंप्लीट हीलिंग दे इन जीसस नेम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन शू के चंगा करे। आज एक बार फिर खुदावन यीशु तेरे नाम दे विच एक एक प्रार्थना विनती जिससे भी जिस प्लेटफॉर्म ते भी शेयर की गई है, मैं उन्होंने सारी प्रार्थना विनतियों तेरे चरण सपुर्द करता हूँ राइट नाउ इन जीसस नेम। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जिन्हों का जो भी शरीर च कमी घटी है राइट नाउ इन जीसस नेम मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे फेसबुक का दिखा दे अगर कोई उधर प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो अब भी इसी वक्त उन सब के लिए मैं एग्री होकर प्रार्थना करना चाहता हूँ इन जीसस नेम। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, 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 थैंक यू, प्रेज गॉड, हालेलुया, राइट नाउ, हालेलुया। फ्यू प्रेयर रिक्वेस्ट इधर खुदावन एक एक प्रार्थना की विनती जहाँ पर जो है लिखी गई है राइट नाउ यीशु के पवित्र नाम से। खुदावन मुझसे पहले आपने पढ़ लिया उन नामों को, आप अपना हाथ बढ़ाएं, कंप्लीट हीलिंग दे इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रियजन यीशु दे पाक पवित्र नाम से तुहानूं सारिआं नूं बहुत आशीष बरकत दे। पास्टर सतिंदर, थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है कि हम सब मिल के प्रस्तुत कर सकें और
यीशु के पाक कलाम को शेयर कर सके। और जितने अमृतसर चर्च के लोग हैं और इधर जहाँ कहीं से भी आप वॉच करें, न्यूयॉर्क से और दूसरे किसी इलाकों में से, मतलब लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। फिर से आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक आप अपना ध्यान रखें और प्रार्थना में लगे रहें, संगति करें और यीशु के नाम को जलाल दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।